25 साल से वहां पे सिर्फ मांझी प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, वहां पे उस सीट पर वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, आज जिस लोकसभा चुनाव को लेकर के हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र की जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पितृपक्ष मेला को लेकर के वो इलाका बहुत फेमस होता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। आप समझ गए होंगे हम जिस लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गया लोकसभा चुनाव क्षेत्र की। देखिए, गया हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पितृपक्ष मेला हो, फाल्गुनी नदी हो, या फिर अभी जो डैम वगैरह बना उसको लेकर के लगातार चर्चाएं हुई। नीतीश सरकार ने कई वहां पे काम किए हैं, लेकिन उसका फायदा जो है वो कितना मिला जेडीयू को, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कौन प्रत्याशी हो सकता है, जीतन राम मांझी की वहां पे क्या अहमियत है, और 25 साल से वहां पे सिर्फ मांझी प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो गया है वो झारखंड सीमा से लगता है, और ऐसे में वहां जो है झारखंड के भी कई लोग हैं जो वहां रोजी रोजगार के लिए पहुंचते हैं, पिंडदान के लिए मशहूर है। ऐसे में बहुत बाहर से भी लोग वहां जाके व्यवसाय करते हैं, और लाखों की संख्या में हर साल लोग वहां जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो वहां का महत्वपूर्ण जो सियासी तौर पर अगर देखें तो वहां पर मांझी है। पिछले 25 साल से वहां पे मांझी समुदाय के प्रत्याशियों का कब्जा है। यानी कि जब मांझी का कब्जा है, यानी कि वहां पे मांझी की संख्या अधिक है, यह तो तय है। लेकिन जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, वहां पे उस सीट पर वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार 2024 में मांझी फिर से फील्डिंग लगाने में जुटे हुए हैं, वो भी अपने बेटे संतोष सुमन के लिए। देखिए, संतोष सुमन को उन्होंने साइड करके, यानी कि नीतीश कुमार कैबिनेट से बाहर निकाल करके वो एनडीए में शामिल इसलिए करवाया उन्होंने क्योंकि उनको एक लोकसभा की सीट मिल जाए। और गया लोकसभा सीट पर जीतन राम मांझी की हमेशा से चाहत रही है कि वहां से एक बार जीत जाए। हालांकि कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा, एक बार 2 नंबर पे, एक बार तीसरे नंबर पर चले गए, लेकिन इस बार जो उनकी सेटिंग है वो अब की बार तगड़ी नजर आ रही है। वो पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि जब पिछली बार चुनाव लड़े तो वहां से जेडीयू, जैसे बीजेपी और जेडीयू गठबंधन था, तो जेडीयू की तरफ से उनको, जेडीयू को वो सीट मिल गई। और जीतन राम मांझी भी चुनाव लड़े, तो वो अपने दल पर चुनाव लड़े, यानी कि हम जो उनका दल है उसके टिकट पर चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार स्थितियां अलग है। इस बार जो है जेडीयू इंडिया में है, यानी कि जेडीयू और आरजेडी एक साथ हैं, और जीतन राम मांझी इस पाले में यानी कि एनडीए के साथ है। ऐसे में उनके लिए राह आसान हो सकती है अगर एनडीए उनको वहां से टिकट देती है, यानी कि उनके बेटे को। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बेटे को अगर टिकट मिलता है तो हो सकता है कि इस बार उनकी नैया पार लग जाए। लेकिन अब जो है वहां की स्थितियों को समझ लीजिए। देखिए, वहां जो है राजपूतों की भी अच्छी खासी संख्या है। हालांकि वो आरक्षित सीट पिछले 56 साल से है, और पिछले 25 साल से सिर्फ मांझी प्रत्याशी वहां पे जीतते रहे। अब आपको बताते हैं कि क्या स्थितियां रही हैं। 2019 में जो है जीतन राम मांझी चुनाव लड़े, उनको हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी चुनाव लड़े, उस समय भी वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 2014 में लगातार वो एक्टिव रहे हैं गया में,
लेकिन उनको जीत नहीं मिली है। अब जो है आगे जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। देखिए इस लोकसभा सीट पे पासवान, धोबी, पासी बड़ी संख्या में, यानी कि SC ST की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में वहां पे हमेशा से, मतलब पिछले 25 साल से तो मांझी प्रत्याशी हैं और जीतते भी रहे हैं। उसमें हरि मांझी हो गए और कई JDU के भी नेता हैं, RJD के भी नेता हैं और BJP के भी नेता हैं जो वहां से मांझी होते हुए चुनाव जीतते रहे हैं। इसमें जो है एक चीज और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST, आपको मुस्लिम आबादी भी वहां पे लगभग 2 लाख के करीब है। भूमिहार और राजपूत भी हैं जो 2.5 लाख के करीब हैं। वैश्य मतदाता जो हैं वो भी 2 लाख के करीब हैं। लेकिन मांझी प्रत्याशी, क्योंकि उनकी जो गोलबंदी है, जो वोटिंग का पैटर्न है वो एक साथ जाता है, ऐसे में मांझी प्रत्याशी वहां से जीतते रहे हैं। अगर आप बात करें वहां से पिछली बार जो है NDA की ओर से JDU के विजय कुमार मांझी जो है वो जीते थे, जिन्होंने जीतन राम मांझी को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था, है ना। ऐसे में BJP के नेता हरि मांझी हैं, उनका इस सीट पर दबदबा रहा है। 2 बार वो सांसद चुने जा चुके हैं। 2019 में वो चुने गए थे। 2014 में जो है वो जीते थे जब उन्होंने RJD प्रत्याशी रामजी मांझी को हराया था। वहीं 2019 की बात कीजिएगा तो 2019 में जो है वो हमने आपको पहले ही बताया कि वो जो है BJP और JDU साथ में लड़ी थी, तो वो JDU के खाते में चली गई थी और उस समय JDU वहां से चुनाव लड़ी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में हरि मांझी ने जो है वो बोधगया से BJP के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था, वहां से जो है सर्वजीत जीत गए थे। ऐसे में अगर 2024 की बात करें तो 2024 में अगर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए कितनी राह आसान होगी, कितनी मुश्किल होगी, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे। हालांकि इसमें हरि मांझी का भी चर्चा हो रहा है कि अगर मान लीजिए या तो संतोष मांझी संतोष सुमन को टिकट दे दें या फिर हरि मांझी को टिकट दे दें, क्योंकि हरि मांझी भी 2 बार सांसद रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वहीं JDU की तरफ से विजय कुमार मांझी हैं। विजय कुमार मांझी भी सिटिंग MP हैं। ऐसे में उनकी भी दावेदारी जो है वो मानी जाती है। RJD से जो है वो रामजी मांझी जो है वो प्रत्याशी हो सकते हैं। और जो चौथा नाम है वो कुमार सर्वजीत का है, जो अभी चुनाव में विधायक चुने गए, जो हरि मांझी को जिन्होंने हराया, है ना। तो कुमार सर्वजीत की भी अच्छी खासी पकड़ जो है वो मानी जाती है। तो ऐसे में वहां का जो सियासी समीकरण है वो 2024 में कुछ अलग रंग देखने को मिलेगा। हालांकि अगर NDA की तरफ से संतोष मांझी, अगर जीतन राम मांझी अगर इस चीज में कामयाब हो जाते हैं, अगर अपने बेटे संतोष मांझी को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हो सकता है कि यहां पे NDA का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन है। लेकिन कई नाम हैं, क्योंकि देखिए हरि मांझी हो गए या फिर आपके विजय मांझी हो गए, रामजी मांझी हो गए, है ना, कुमार सर्वजीत हो गए। तो ये सब नाम जो है, अब तैयारी तो सब करते हैं कि भैया हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए। अब जिसको भी टिकट मिलेगा, जिस पार्टी से मिलेगा, क्योंकि देखिए NDA की तरफ से 1 टिकट होगा, इंडिया की तरफ से भी 1 टिकट होगा। ऐसे में ये मेन मुकाबला जो है, या तो आप संतोष मांझी और हरि मांझी में से एक कोई प्रत्याशी हो सकता है,
और सामने में कुमार सर्वजीत और विजय मांझी या फिर एक रामजी मांझी है, इनमें से कोई एक प्रत्याशी हो सकता है, यानी कि मुकाबला किसी दो के बीच ही होना है। ऐसे में अब टिकट जिसे मिलेगा वो मुकाबला होगा। हालांकि एनडीए की जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत नजर आती है। चलिए, आज गया लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर के जितनी जानकारी थी अपने पास आपको दे दी। आगे और लोकसभा चुनाव को लेकर के जानकारी देंगे, बताएंगे, तफसील से जानकारी देंगे, कौन प्रत्याशी, कौन किसका पलड़ा भारी है ना। अगर आपने अभी तक कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए, हिम्मत बढ़ता रहेगा, है ना। हम लोग मेहनत करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद।